हर हर महादेव। जय माता दी। मैं लक्ष्मी यादव भक्ति में शक्ति में आप सबका स्वागत करती हूँ और आज एक नई कहानी में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ दोस्तों कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा चैनल ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कहती कि लाइफ में एंजॉय या मनोरंजन चीज़ों को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए, या फिर ये नहीं कहती कि मेरा चैनल बहुत अच्छा है या मैं बहुत अच्छे कंटेंट बनाती हूँ तो आप लोग मेरे देखिए। लेकिन दोस्तों, हम लोगों को आज भी दुनिया में ईश्वर हमारे साथ है। आज भी वो हमारे साथ क्या लीला चमत्कार और क्या क्या अनुभव हम लोगों को होते हैं, ये भी हमें जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा चैनल ग्रोथ करे और मैं ऐसे ही अनुभव कथा कहानियाँ आप लोगों के सामने लाती रहूँ, तो मेरा भी उत्साह बढ़े। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए यह कहानी अनुभव आप लोगों के सामने लाना चाहती हूँ। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से शायद मेरे कंटेंट इतने अच्छे से आवाज़ मेरी इतनी अच्छी नहीं आ पाती या मैं इतना अच्छा स्पष्ट नहीं बोल पाती। तो उसके लिए आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा और प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए अब मैं अपना जो भी कहानी कथा या अनुभव है वो आप लोगों के सामने, जो भी मेरे को सुनाई दिया है या दिखाई दिया है, वो आप लोगों के सामने बता रही हूँ। और अगर यह कहानी अनुभव आपको अच्छी लगी और सच्ची लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, आज का जो ये कहानी वो इस प्रकार है कि भगवान कभी भक्तों में अंतर नहीं करते। दोस्तों, भक्त उनके लिए सब बराबर होते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। पैसों से या धन दौलत से भगवान कभी अपने भक्त को नहीं मानते। लेकिन दोस्तों, जो वहाँ पे पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं, पुजारी होते हैं, भक्त, मैं ये नहीं कहती कि सभी ऐसे होते हैं, सब ऐसे नहीं होते, बल्कि बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ लोग जो कि यही सोचते हैं कि यदि हम रात दिन पूजा करते हैं या हम लोग पुजारी है तो भगवान सिर्फ हमारे ऊपर ही कृपा करता है या हमारे को ही मिलता है, या फिर अगर इनकी बात को कोई सुनेगा या मानेगा तो ये हमसे आगे हो जाएंगे, या कुछ भी ऐसी कोई भी ईर्ष्या रहती है जिसके वजह से वो उसको नीचे दिखाने की, हमेशा उनकी बेइज्जती करने की कोशिश करते। और ख़ास तौर से ये ऐसे तुच्छ सोच एक प्राणी में, स्त्रियों में, इसमें छोटे मोटे लोगों में ही होती है। बड़े बड़े लोग तो ऐसे कभी भी नहीं सोचते, जिनका मन एकदम साफ होता। तो दोस्तों, ये कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक लड़की जो 11 साल की उम्र से ही पूजा पाठ वगैरह सब करती थी, और पूजा पाठ करते करते शादी ब्याह हो गई, इतनी उम्र हो गई उसकी 40-42 साल। तो उसको क्या दोस्तों, कुछ थोड़ा थोड़ा ऐसा उसे लगता था कि जब भी उसके ऊपर दिक्कत परेशानी आती है या कुछ भी, और सभी के साथ ही होता है दोस्तों, कभी कभी हमें कुछ ऐसे अनुभव हो जाते हैं जो हमें ये दिखाते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है और ईश्वर का हमारे सर पर हमेशा हाथ है। तो दोस्तों, ये ऐसा उसे भी लगने लगता, और बस इतना उसमें वो था दोस्तों कि अगर उसके साथ कुछ भी होता ना तो वो मतलब सबको बताती, वो अपने घर वालों को बताती, अपने अड़ोसन पड़ोसन सबको बताती। मन में मतलब उसके कोई मेल नहीं रहता। तो ये जो स्त्री रहती है वो उसी के बिल्डिंग में नई आई रहती है, उसका पति पूजा पाठ करने जाता है तो वो उनको मंदिर में सेवा करने जाते हैं, उन्हें पंडित जी सब लोग बोलते हैं। तो जैसे ये इससे जब बातचीत करती है शुरू में, तो वो इसे भी बताती है कि ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन उसको ये नहीं लगता है कि मेरी ये बातें सुन के शायद इनको ये मेरे बारे में बाद में ऐसे करने लगेगी या मेरी से ईर्ष्या करने लगेगी, ऐसे उसके मन में कोई मेल नहीं रहता। अब दोस्तों,
कई बार ऐसा होता है कि जब वो पूजा पाठ करने जाती है, कुछ भी करने जाती है, तो उसको मंदिर में मतलब उस औरत को इतना ज़्यादा उससे ईर्ष्या और वो होता है कि वो अगर जैसे माता रानी की सेवा करती है तो वो उसमें बोल के करके उसको बंद करवा देती है, उसमें माता रानी के इधर कांच का बनवा के लगा देती है। तो वो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, सेवा तो करना है तो हम झाड़ू पोछे की ही कर लेंगे। अगर माता रानी का वस्त्र बदलने या उनको थोड़ा श्रृंगार करने से दिक्कत हो रही तो कोई बात नहीं, वो उसमें भी खुश रहती है और अपने मंदिर जाती रहती है। उसके बाद दोस्तों यदि पता चलता है कि ये कहीं भोले बाबा की सेवा करती है या फिर वो अपने छोटे से यहाँ पर कोई लड्डू गोपाल है उनको वस्त्र बदलती है या कुछ भी करती है, तो वो उससे भी कपड़े छुपाने लगती है या मंदिर से वो चीज़ें हटाने लगती है जिससे कि ये नहीं कर पाए। लेकिन उससे उस औरत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो करती रहती है। अब दोस्तों ऐसे करते करते कई बार उस औरत से उसके वाली बहस भी हो जाती है। अगर वो कभी मन करता है उसका कि मैं जाके कि मंदिर में कोई आरती नहीं हो पाती या कुछ नहीं हो पाता तो मैं शाम के टाइम जाऊँ भगवान की और ईश्वर की आरती करूँ, तो उसे वो भी अच्छा नहीं लगता, उसमें भी वो मतलब अड़ंगा लगाती है, तो वो भी छोड़ देती है। एक दिन ऐसे ही करते करते वो लेडीज उदास हो जाती है दोस्तों, और अपने पति के साथ ऐसे ही घूमने के लिए ऐसे ही जाती है बाहर टहलने। तो वो मतलब ऐसे ही बाहर सड़क में टहलने जाती है, तो मैं बोलती है अपने पति से कि बहुत दिन हो गए हैं हमारे सोसाइटी में कुछ भागवत नहीं हुआ है कॉलोनी में, जिससे मन उदास उदास लगता है। भागवत होने से अच्छा लगता है, थोड़ा मन में खुशी मिलती है करके और अच्छा भी लगता है। ऐसी बात करके वो वहाँ से लौटते हुए आती है दोस्तों, तो वो देखती है कि उस ग्राउंड में एक पंडाल लगता रहता है, लेकिन वो क्योंकि कल संक्रांति है और यहाँ पे जो भजन पूजन करते हैं वो लोग शायद कुछ कार्यक्रम कर रहे होंगे या प्रसाद वगैरह बांटने के लिए लगा रहे होंगे करके वो ध्यान नहीं देती। लेकिन उसके बाद वो जब घर चले जाती है और दूसरे दिन तक भी उसको पता नहीं चलता, ना उसके घर वालों को पता चलता है कि यहाँ पे भागवत हो रहा है। जब दूसरे दिन वो सुबह भी घूम के आती है, वो पंडाल को देखती हुए जाती है लेकिन कुछ समझ नहीं पाती। उसके बाद जब उसका पति सुबह घूमने जाता है, वो कहता है कि शायद यहाँ पर भागवत होने वाला है, वहाँ पर तो ऐसे ही लिखा है। तो वो खुश होती है, वो कहती है कि अरे मैंने तो कल ही तुमसे बात करी थी और मैं सोची थी, तो भगवान ने मेरी सुन ली, वहाँ पर पंडाल लगा हुआ है, भागवत होने वाला है। लेकिन उसको विश्वास नहीं होता तो वो अपने बच्चे को बोलती कि तुम जा के देखना, फिर मुझे बताना वहाँ पे क्या हो रहा है। अगर भागवत हो रहा है तो कलश यात्रा भी निकलेगी और पता चल जाएगा। तो उसका छोटा बच्चा जाके देखता है, तो जैसे ही जाकर देखता है कलश यात्रा निकलना शुरू ही होने वाला रहता है। तो वो लेडीज़ जल्दी अपने जो भी है तैयार वगैरह होती है और जाकर नीचे खड़े होती है देखती है। तो एक लेडीज उससे कहती है क्या आप कलश लोगे, तो बोलती हाँ, और वो कलश यात्रा में शामिल होती है। उसके बाद दोस्तों अभी शुरू में तो जैसे वो जो लोग भागवत करवाते हैं वो लोग क्या कहीं से आके वहाँ भागवत करवाते, तो इसलिए वो लोग किसी को ज़्यादा जानते नहीं, तो जो भी वहाँ मिलता है उनसे बातचीत करते हैं, तो वो लेडीज़ से वो भी बात करने लग जाते हैं। उसके बाद वो आते हैं शाम को, जैसे थोड़ा बहुत पहले दिन होता है, उसके बाद प्रसाद वगैरह बनता है, तो वहाँ पे वो लेडीज़ को बोला जाता है कि आप है मदद कर दीजिए, तो वो मदद कर देती। उस दिन तो वो अच्छे से वो जो लेडीज़ रहती है जो पहले इसी बिल्डिंग में रहती है और अब दूसरी तरफ जा चुकी रहती है, वो भी वहाँ पर आती है और वो भी बोल के करवाती है। अब उसके बाद जब वो लोग दूसरे दिन भागवत में जाते हैं, ऐसे जाते जाते पता चलता है कि वही लेडीज़ जो उस बिल्डिंग में रहती थी वो लेडीज़, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हम लोग भागवत करवा रहे हैं, लेकिन जिसको भी यहाँ पर जजमान बैठना है वो बैठ सकते हैं और अपनी जो भी श्रद्धा से अपनी जजमान की जो भी पर्ची है वो कटवा के वहाँ बैठ सकते हैं। तो ये लोग पैसों में अपने पैसा देते हैं, दक्षिणा देते हैं, जो भी देते हैं वहाँ पर देकर वो लोग जजमान बनते हैं। अब वहाँ पर बैठते हैं वो लोग। तो पूजा में बैठने के बाद उसके बाद वो लेडीज़
रोज़ वहाँ जजमान बन के अपने पति के साथ बैठती है। अब क्या बोलते, ये लेडीज़ भी वहाँ पर आती जाती रहती, क्योंकि वो तो चाहती थी कि भगवान का भागवत हो, तो उसको बड़ी खुशी लगती है। वो सिर्फ अपने भगवान में और भागवत में मस्त रहती है, सुनती है दोस्तों के जो भी मिलता है। कोई भी लेडीज़ तो लोगों के साथ भजन में आनंद लेना, नृत्य करना, ये सब करती है, भागवत सुनती है। वहाँ पर भागवत के साथ साथ दोस्तों कुछ वो लोग प्रतियोगिता का भी आयोजन करते हैं। वो लोग कहते हैं कि अगर जैसे कोई प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो उनको यहाँ से पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया जाएगा, इस टाइप से वो लोग बोलते। तो वो लेडीज़ कहती ठीक है। अब दोस्तों ये अपना जन्म अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है, जन्म उत्सव मनाया जाता है, मतलब जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो उसमें एक छोटे से बच्चे को कृष्ण बना के लाया जाता है, छोटे से बच्चे को कृष्ण बना के लाया जाता है। तो वो गुरुजी कहते हैं कि आप ही लोग ना यशोदा मैया और वो बन जाना उनके पति को वासुदेव। तो अच्छी खुशी की बात रहती है दोस्तों, सभी खुश रहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, बनने दीजिए। लेकिन दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, सुनने से भी बड़ा बेकार लगता है, और ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जब वो लड़ीज आती है, क्या मतलब वो जब बच्चे को लेकर आया जाता है जन्म उत्सव के लिए, तो सभी लोग उसको छूते हैं, करते लेते हैं। लेकिन जैसे वो लेडीज़ अपने हाथ में उसको लेने की कोशिश करती, तो वो औरत उसको इतने बुरी तरीके से उसका तिरस्कार करती दोस्तों, भरे पंडाल में, और उसको हमेशा नीचा दिखाने का, उसे हमेशा एक गुस्सा करने वाली, लड़ाई करने वाली, बुरी औरत दिखाने की वो पूरी कोशिश करती है। उसके साथ ऐसा माहौल करती है कि वो गुस्से में लड़े, चिल्लाए, बोले, जिससे कि वो सब पूरे कॉलोनी के सामने ही उसको गलत साबित करना चाहती है। तो उस बालक को उसके पास नहीं दिया जाता, उससे छीन लिया जाता है, और बहुत ही गंदा व्यवहार उसके साथ किया जाता है दोस्तों। और बोलते हैं कि ऐसी करते हैं, ऐसा वैसा, उसे बहुत कुछ बोला जाता है। तो उसके बाद वो आ जाती है घर में, उदास हो जाती है, कुछ नहीं कहती है, लेकिन वही है अपने प्रभु से वो नाराज होती है। वो कहती है कि मैं रात दिन आपके भागवत के लिए इसके लिए प्रार्थना करती हूँ, क्या मैं आपके सेवा नहीं करती, क्या मैं आपकी पूजा नहीं करती हूँ, जो आप मेरा तिरस्कार देखते रहते हो, और मेरे साथ इतना कुछ हुआ तब भी आप कुछ नहीं। उसके दूसरे दिन भी जब वो भागवत में जाती तो वो सिर्फ शुरू से लेकर आखिरी तक सिर्फ रोती रहती दोस्तों, और सब गाने सुन सुन के रोती रहती है। एक दिन वो अपने लड्डू गोपाल को भी तैयार करके वहाँ पर लेके जाती है पंडाल में, वहाँ से लेकर आती है उन्हें दर्शन करवा के। और जब प्रतियोगिता होती है दोस्तों, तो वो भी कंपटीशन में भाग लेती है, मेहंदी कंपटीशन में भाग लेती है। व्यंजन बनाने के लिए उसे भी खुशी लगती, तो वो भी जो भी उसकी सामर्थ्य अनुसार वो एक डिश बना के वहाँ पे ले जाती है। उस पर नाम बाकायदा लिख देती कि कहीं मेरे डब्बे को ये हटा ना दे, कहीं वो ना करे। उसमें चिट चिपका देती है, टेप चिपका देती है, ताकि इसका नाम, मेरा नाम निकाल के कोई फाड़ के ना फेंक दे। लेकिन फिर भी दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, बहुत ही बुरा और बहुत ही कुबुद्धि वाली कोई महिलाएं रहती हैं जो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लेडीज़ उसके डब्बे को वहाँ से हटा देती है, वो वहाँ से उठा के अपने घर ले जाती है। सोचिए, उस सोच को आप सोच नहीं सकते कि कितनी गंदी और कितनी बेकार सोच होगी दोस्तों, कि मतलब सबके उस व्यंजन को चखना चाहिए लेकिन इसको कुछ नहीं मिलना चाहिए। ये सोच आखिर पता नहीं क्यों उसके मन में रहती है, इसे वो समझ भी नहीं पाते। तो दोस्तों उसके बाद वो लेडीज़ अपना नाम बताती है उसको, दूसरे लेडीज़ को, तो कहती कि हाँ नाम लिख लिया है आपका। लेकिन पता नहीं कब कौन से समय वो लेडीज़ को मना कर देती है कि उसका नाम मत लिखना, और उसके बाद वो चले जा। अब इसको खुशी रहती है कि मैंने जो प्रतियोगिता में भाग लिया है तो मुझे भी कुछ इनाम मिलेगा, मेरा भी अच्छा होगा, ऐसे करके वो सोचती, खुश होती है। लेकिन बाद में उसको पता चलता है दोस्तों कि उसका नाम ही नहीं लिखा गया। और जब आखिरी दिन होता है भागवत का, तो वो यही कहती है कि सबके नाम आते, तो वो यही कहती है पंडित जी से कि महाराज जी से कि मैंने भी अपना नाम लिखवाया था। तो वो कहते हैं कि हमने तो आपका नाम देखा ही नहीं। तो दोस्तों वो उदास हो जाती है। उसके बाद फिर उसको
कुछ नहीं बोलती। उसके बाद दोस्तों वो देखती कि कुछ देर बाद उसका नाम आता है स्टेज पे, और उसे पंडित जी उसके नाम के साथ साथ उसको बोल के इतना ज़्यादा उसको प्रोत्साहन देते हैं, उसको इतना अच्छा उसके बारे में बोलते हैं पूरे कॉलोनी और पूरे सोसाइटी के सामने, तो एकदम खुशी से फुलनी समाती। और ये वही लेडीज़ जो उसको हर तरीके से नीचे दिखाना चाहती है, हर तरीके से उसको नीचे गिराना चाहती है, वो मुंह उतार के वहीं पे खड़ी रहती है। उसे भी प्रोत्साहन दिया जाता है, लेकिन इससे ही बात का दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि उसने पूरे जो भागवत रहता है उसमें वो वहाँ की जजमान बनी, वहाँ पर प्रसाद चढ़ाई, वहाँ पर पैसे चढ़ाई, उस बात पे उसको सम्मानित किया जाता है। लेकिन जो वो चाहती थी कि इसका किसी भी प्रतियोगिता में इसका नाम नहीं आया, लेकिन आखिरकार उसका नाम आता है उसे, और नाम ही नहीं, उसको इतने अच्छे से बोला जाता है, उसके बारे में इतना ज़्यादा वो महाराज जी बोलते हैं, जैसे लगता है कि भगवान स्वयं उसके मुंह से उसको कहला रहे हैं उनको। और दोस्तों वो लड़की खुशी खुशी वहाँ स्टेज पे जाती है और वहाँ पर से वो प्रमाण पत्र, उसको प्रथम प्रमाण पत्र मिलता है दोस्तों मेहंदी प्रतियोगिता में। और जब वो प्रमाण पत्र लेके नीचे उतरती है दोस्तों, तो वो एक भावुक हो जाती है। उसके बाद जो वहाँ पे जो उस उत्सव में कृष्ण भगवान जो बने रहते हैं, वो लड़की अचानक से आती है और उनका हाथ पकड़ के एकदम उसको गोपी की तरह नचाती है और नचने के लिए कहती है कि आज आखिरी दिन है, खुश हो, नाचो गाओ, खुश रहो, ऐसे करके बोलती है। और वो उसको तुम लोगों के साथ एकदम मन खोल के बहुत वो करती है दोस्तों। बाद में थोड़ी देर बाद एक लेडीज उसके पास आती है और उससे कहती है कि आपका डब्बा मेरे पास है। तो वो कहती कि लेकिन मेरा डब्बा तुम्हारे पास कैसे गया, मैं तो यहाँ पर भागवत में लाई थी। तो वो कहती, उसी का नाम बताती है कि उसने मुझे दिया था। तो वो जब बोलती है कि जब उन्होंने डब्बा दिया था तो क्या डब्बा खाली था, तो वो कहती नहीं, उसमें डिश रखी हुई थी। और वही डिश जो दोस्तों जो बना के वहाँ लेकर जाती है, वो लेडीज़ वहाँ बोलती है कि इसको ले जाना और इसको फेंक देना और इसको धो के ला के रख लेना या फिर तुम अपने का। लेकिन पता नहीं उसको आखिरी दिन उस लेडीज़ को क्या होता है, तो वो उसका डब्बे को ला के बोलती है मैं आपका डब्बा ला दूँगी दीदी, आप यही खड़े रहो, मैं धो के ला के आपको दे देती हूँ। तो दोस्तों उस लेडीज़ का मन कहीं ना कहीं दुखी भी होता है, लेकिन खुश रहता है इस बात से कि कितनी कोशिश, कितना प्रयास इस लेडीज़ ने मुझे ये पूरे भागवत में नीचे दिखाने का करा, एक गलत लेडीज़ साबित करने का करा। लेकिन मेरे ईश्वर, मेरे कन्हैया ने मुझे जो विश्वास और भाव, जो प्रेम उनके लिए था, उनने नीचे नहीं होता। आखिर गलत के साथ गलत ही हुआ और सही के साथ सही ही हुआ, ये दिखाया। तो लेडीज़ खुशी खुशी भागवत से आती है और उसके दूसरे दिन तैयार होकर अपने मायके जाती है। तो दोस्तों आज की कहानी में यही है कि जो अगर अच्छे है, सच्चे भक्त है ना दोस्तों, तो कोई कितना भी कुछ कर ले, उनका कभी कुछ गलत कोई कर नहीं सकता। और जब इतना गलत करने के बाद भी जब उनके सामने सही होता है ना दोस्तों, तो उनको बहुत अच्छा नहीं लगता। यही मैं आज की कहानी में आप लोगों को बताना चाहती थी कि आज भी ईश्वर हमारे साथ है, और आज भी एक सुदामा और कृष्ण की मित्रता की जो सच्चाई दुनिया में बताई जाती है, वो आज भी है। कह सकते हैं कि जो एक लड़े से वो है, उसकी स्थिति सुदामा जैसी। और कहते हैं कि सुदामा इसलिए बनना चाहिए क्योंकि सुदामा को धन दौलत भले नहीं मिला, लेकिन कृष्ण की मित्रता मिली है जो हर किसी को नहीं मिलती दोस्त, वही उस लेडीज़ को मिली थी। उसके साथ हमेशा कृष्ण थे और उनने उसके मन का सच्चा भाव देखा था दोस्तों, जो उसके साथ ये सब हुआ। तो दोस्तों अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी और सच्ची लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।